आज की कहानी है सही समय और सही निर्णय। एक बार की बात है, किसी शहर में एक प्रोफेसर साहब अपने 25 साल के बेटे के साथ रहते थे। वह अपने बेटे की हमेशा कंफ्यूज्ड रहने की आदत से बेहद परेशान थे। उनका बेटा कभी भी सही समय पर कोई काम नहीं करता, कोई निर्णय नहीं ले पाता। इस वजह से कई बार उसकी नौकरी छूटती, लेकिन उसे यह बात समझ ही नहीं आती थी कि जीवन में सही निर्णय कब लिया जाए। प्रोफेसर साहब हमेशा उससे कहा करते, यदि समय पर निर्णय नहीं लोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बेटे के कान पर जूं नहीं रेंगती। एक दिन प्रोफेसर साहब को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने बेटे को अपने लैब में बुलाया। बेटा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि प्रोफेसर साहब ने एक मेढक मंगवा रखा है। उन्होंने चूल्हे पर एक पतीले में पानी चढ़ाया और उसे उबलने दिया। पानी जब पूरा उबाल हो गया तो उन्होंने मेढक को उस पानी में डाल दिया। मेढक को जैसे ही पानी गर्म लगा तो उसने तुरंत छलांग लगाई और खोलते पानी से बाहर आ गया। बेटे को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। प्रोफेसर साहब ने बेटे को बैठने और वहाँ जो भी कुछ हो रहा है देखते रहने का इशारा किया। अब उन्होंने एक दूसरे पतीले में पानी लिया, उसमें उस मेढक को डाल दिया और पानी को गर्म करने लगे। थोड़ी देर में पानी खौल गया, लेकिन मेढक ने उस पानी से बाहर छलांग नहीं लगाया और कुछ देर में डूबकर मर गया। बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अब प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा, बेटे अब जरा बताओ कि पहले मेढक ने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन अब वह मर गया, इसका क्या कारण है? बेटा कुछ समझ नहीं पाया। प्रोफेसर साहब ने कहा, पहले जब मेढक को खौलते पानी में डाला गया तो उसे पानी के गर्म होने का एहसास हो गया और उसने छलांग लगा दी। पर बाद में जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, मेढक अपनी अंदरूनी ऊर्जा को खर्च कर स्वयं को उस पानी के लायक बनाता रहा और जब पानी पूरी तरह गर्म हो गया तब तक उस मेढक के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वह बाहर छलांग लगा पाता, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा खुद को पानी के तापमान के बराबर में खर्च कर दी थी। यदि पानी के गर्म होने की शुरुआत में वह मेढक सही निर्णय लेकर छलांग लगा देता तो उसकी यह गति नहीं होती। इसीलिए जीवन में सही समय पर आकलन कर सही निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। पिता की बात सुनकर बेटे की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिल गया हो।